नमस्ते, मैं हूं नीतीश। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं अभी यूपी के मऊ ज़िले में हूं। मऊ ज़िले का ये गौहरपुर गांव है। यहीं के रहने वाले थे श्याम सुंदर यादव, जिनकी रूस में मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट में जो बताया जा रहा है कि श्याम सुंदर यादव एक एजेंट के ज़रिए रूस पहुंचे थे और वहां पर उन्हें रूसी सेना में भर्ती करा दिया गया और वो यूक्रेन से युद्ध करते हुए मारे गए। मैं श्याम सुंदर यादव के गांव आया हूं। उनके घर के लोग भी यहां पे हैं। उनके पिताजी हैं, भाई हैं और आस पड़ोस के लोग हैं। उनसे बात करेंगे और श्याम सुंदर यादव के बारे में जानेंगे और ये पता करेंगे कि वो उनका रूस जाना कैसे हुआ और अब उनकी क्या मांगे हैं। मेरे साथ श्याम सुंदर के भाई हैं। क्या नाम है आपका? दीपक यादव। दीपक यादव। जी, आप उनके छोटे भाई हैं, बड़े भाई? छोटे भाई हैं। कैसे सूचना मिली आपके भैया के साथ ये सब जो हुआ? वहाँ मास्को से एम्बेसी वाले बताएं कि इसी से घटना हुई है। कुल पता पूछें, उसके बाद लास्ट में कहें कि उनकी डेथ हो गई। कब गए थे वो यहाँ से? अरे वो गए थे, जनवरी में गए थे। जनवरी में। जी, और 24 फरवरी तक हम लोग से बात हुई और उसके बाद बात बंद हो गई, कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद 31 मई को हम लोग को खबर मिली वहाँ से। 29 को सिपाही आए थे घर पे, तो नाम हम लिख कर ले गए, नंबर वंबर। अरे वहाँ से 31 मई को खबर मिली, ऐसी ऐसी बात है। आप घर पर ही रहते हैं? घर पे रहते हैं। गए थे गुजरात, 2-3 महीने थे, फिर सुने आप भी गुजरात गए थे काम पे? जी, कब गए थे? हम गए थे मार्च में गए थे। मार्च में। जी, आपके पिताजी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि श्याम सुंदर भी गुजरात गए थे एक बार। आप दोनों साथ ही गए थे क्या? नहीं नहीं, वो हमसे पहले गए थे। आप वहाँ उनके साथ रहते थे या आपका दूसरा काम था? हम दूसरे ड्राइवर थे। वो हमसे पहले गए थे, फिर वो चले आए थे तो चले गए थे। फिर ये आपके भैया का रूस जाने का कैसे प्लान हुआ? वो एजेंट के माध्यम से हुआ। एजेंट बहला फुसला कर कहा कि ऐसे ऐसे इतना पैसा मिलेगा, ये काम है। वहाँ ले जाने के बाद फंसा दिए। आर्मी सिक्योरिटी गार्ड में बोले, वहाँ ले जाकर आर्मी में लगा दिए। उस एजेंट ने आपको भी लालच दिया था क्या? आपसे भी कहा था कि आप भी जाइए? हमसे भी कहा था तो हम नहीं गए। आप नहीं गए? क्यों नहीं गए, ऐसे कुछ बताएं अगर। कोई दिक्कत था तो इसीलिए नहीं गए। आप घर पे रहना चाहते थे परिवार के साथ अभी? जी, आपकी शादी हो गई? नहीं भी नहीं। क्या करते हैं? घर पे रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा। अब क्या मांग है अपने भैया के लिए? मांग यही है कि जिस जिस हाल में वो हैं उनको जल्द से जल्द वापस करा दो। श्याम सुंदर के पिताजी हमारे साथ। पहले तो ये बहुत दुखी हैं और हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। फिर भी जब हमने कहा कि आप अपनी बात रखिए तो थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाई उन्होंने कुछ बोलने की। वैसा आपके काका एसपी के अंदर खा दिया, इलाबर जगह दरखास्त दिया, इल कौन मतलब ना निकला था। कौन लेकर गया था? कहाँ कहाँ के रहने वाले? विनोद नाम का है, चंद्रा पारपाई उसका घर है। उसका थाना वहाँ घोसी है। हाँ, चंद्रा पारपाई उसका घर है। अब थाना उसका घोसी पड़ता है। उसको पहले से आप जानते थे? जी जी, उसको जानते थे। भरोसा था उन पे? पूरा भरोसा था कि हमारे साथ ऐसी गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन अब ले आकर के फंसा करके उसके बाद जो है, बाद में कहा कि अब 1 साल का एग्रीमेंट हो गया, या नहीं पाएगा साल भर के अंदर। जी श्याम सुंदर की शादी हुई थी? जी, उसके पास 2 बच्चे हैं। एक 3.5 साल का है और एक 8 महीने का है। अभी कहाँ रह रहे हैं वो लोग? वो भी नैहर में है। उन लोग को जानकारी मिली? नहीं जानकारी है अभी। जानकारी थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन वो लोग समझा रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है अभी।
हित नाता रहे हैं, उस वजह से उसको भी शंका हो रही है कि मालूम पड़ा है कि कोई गड़बड़ी हो रही है, हो गई है। इस दुख के चलते आप लोग नहीं बता पा रहे हैं कि सहन नहीं हो पाएगा। जी, दुख क्या पूछना है, विषय अधिक दुख आने वाला क्या है। श्याम सुंदर इससे पहले कहीं काम करने गए थे? एक बार गया था गुजरात में, 3 महीना वहाँ था बस, उसके बाद कहीं नहीं गया था। तो ये रूस जाने का जो है ये किसने कहा था? उनका खुद का प्लान था, विचार था, या नहीं, वो विनोद जो है एजेंट था, वही लेकर के गया। कहा कि बकिया कई लोगों से पैसा लिया था, कहा कि सभी लोगों को नहीं लेकर जाएंगे, इसको केवल लेकर के जाएंगे, और लेकर के चला गया रूस। क्या क्या बातें हुई थी कि बहुत ज़्यादा पैसा, सैलरी कितना देने का? वो कहा कि अच्छी सैलरी रहेगी और सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है। जाने के बाद भी जब वो मैसेज करता था तो ये बोलता था कि यहाँ वो लड़ाई भिड़ाई में नहीं जाना है, बैंकर वैंकर का खुदाई करना है और वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है, बस यही कहता था। 25 अप्रैल तक यही बात कहता चला आया। अब हम लोग बहुत परेशान हुए कि हम कम से कम मुझसे एक बार बात करा दीजिए कि हम लोगों को भरोसा हो जाए कि नहीं वो है, सुरक्षित है, लेकिन बात नहीं कराया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जो है वो 2022 फरवरी महीने के आसपास से चल रहा है। आपको पता था कि वहाँ पे युद्ध चल रहा है? जी, लेकिन वो कहा कि उसमें नहीं लेकर जाना है। डर रहा होगा ना फिर भी? हाँ, कहा कि उसमें लेकर के नहीं जाना है। वो तो जब ले जा कर के उसमें डाल दिया और ट्रेनिंग कराने लगा, तब लड़का फ़ोन किया कि हमको तो ले कर के रूस आर्मी में डाल दिया। कब गए थे वो? इसी साल 2006? यहाँ से घर से तब निकला 28 जनवरी को, और वहाँ 6 फरवरी को पहुँचा, और 6 फरवरी के बाद जो है 25 फरवरी तक हम लोगों से बात हुई। अब 25 फरवरी को कहा कि अब बात भी नहीं हो पाएगी, और वही बात बंद हुई, फिर बात नहीं हो पाई। तो यहाँ जो मोबाइल ले जाते होंगे वहाँ तो नहीं चलता होगा? नंबर बदल गया होगा वहाँ से? नंबर तो यही चल रहा था। नंबर यही था जी, इसी नंबर से। ये दीपक यही से बात होगा ना? हाँ, यही से बात होगा। 25 फरवरी को क्या बता? आखिरी बात 25 फरवरी के भाई। तो उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, हाँ 3-4 महीने तक कोई कुछ पता नहीं? चमन जब सूचना आई कि श्याम सुंदर का मृत्यु हो गई है, 3-4 महीने बाद सीधे यही सूचना आई। सैलरी 5 मई को आई, और वो भी सैलरी आती थी तो वो रूस से खाते से नहीं आती थी, वो दिल्ली से वो जो एजेंट इसका एजेंट था, वो जो है अपने मोबाइल से पैसा खाते में डालता था। वो डायरेक्ट खाते से पैसा नहीं आया है, दिल्ली से पैसा अपने मन से जो है जितना उसका मन करता है उतना अपना वो डाला पैसा। जितना कहा गया था हर महीने इतना मिलेगा, उतना पैसा कहाँ दिया? उतना नहीं दिया, नहीं उतना पैसा नहीं दिया। जाने के बाद भी कहा कि सैलरी इन लोगों की इतनी है, लेकिन पैसा कुछ नहीं दिया। पैसा एक बार 50,000 दिया, एक बार 4 महीने के बीच में एक बार 70,000 दिया। एजेंट ने भी कुछ पैसे लिए होंगे ले जाने के लिए उनको? जी, कितना पैसा? वो ये 50,000 तो मुझसे नकद लिया, और 50,000 के बाद कहा कि वहाँ जाएंगे जब कमाएंगे तो 1,75,000 उसमें से भी काटेंगे। जी, कहा कि 1,75,000 उसमें से काटेंगे जो सैलरी मिलेगी। तो इसे लेकर अब आपने शिकायत दर्ज कराई है पुलिस थाने वगैरह में? नहीं, हम तनख्वाह के लिए नहीं शिकायत दर्ज कराए हैं। हम तो पहले तो उसके लिए दर्ज कराए हैं कि वो उसकी अगर जो मृत्यु हो गया हो तो उसकी बॉडी आनी चाहिए। हाँ, नहीं तो बात तो कुछ हो ही नहीं रहा है। एम्बेसी से बात हो रही है, उसी से पता लगा है कि मृत्यु हो गई है। बकिया तो 15 लड़के गए हैं, 15 लड़कों से किसी से बात नहीं हो रही है कि था लगे कि क्या हाल है क्या नहीं है। 15 लोग कहाँ के गए थे? 15 लोग आजमगढ़ से और मऊ जिले के अंदर के हैं लोग। उनके साथ ही गए थे श्याम सुंदर? जी जी, उन्हीं लोग के साथ लेकर के गया था। हम लोग तो जाने के साथ को लेकर जा रहा है, लेकिन परसों सभी लड़के इकट्ठा आजमगढ़ में हुए धर्मेंद्र के पास, तो वहाँ पता लगा कि सब पूरे मिला करके 15 लोग हैं। हाँ, 15 लोग अपना कागज़ वहीं पर आधार कार्ड और पासपोर्ट का फ़ोटो कापी सभी लोग वहाँ धर्मेंद्र के यहाँ शायद जमा किए लोग। तो वो बाकी लोग लौट आए हैं? करीब 14 लोग लौट आए हैं क्या? नहीं, अभी कोई नहीं लौटा है। नहीं लौटे हैं?
कि कोई न लौटा है। घर वाले वहाँ पे जुटे हाँ, थे? घर वाले गार्जियन जो है अपना कागज पत्र ले करके वहाँ दिए लड़कों को वापस बुलाने के लिए। अच्छा। अभी लड़कों को वापस बुलाने के लिए अपना अपना कागज ले करके वहाँ लोग दिए। हमको भी विश्वास नहीं होता है ना कि जब तक देख ना लें। हाँ, हमको अगर जब तक नहीं देखेंगे तब तक क्या विश्वास है कि क्या मृत है कि नहीं मृत है, क्या भरोसा है। अब कहने के अनुसार न हो रहा है कि नहीं मृत हो गई है, तो हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि अगर जो मृत हो गई हो तो बॉडी आ जाए, और नहीं जिंदा हो तो वो और बहुत अच्छा है। हाँ, अभी किसी से बात होती है? कोई सूचना चाहिए सरकार का, विदेश मंत्रालय, कोई नंबर होगा आपके पास? नहीं, नंबर तो हमारे पास नहीं हो, नंबर यही अपना कुल करते धरते हैं जी। आखिरी बात क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि कैसे भी करके जल्दी इसका निराकरण हो जाए कि हम लोगों को संतुष्टि मिले कम से कम कुछ। तो डेथ बॉडी आ जाए तभी है ना जी, जी। अंतिम संस्कार की जी, प्रक्रिया। जी। अभी कुछ नहीं किया आपने? कुछ नहीं। हाँ, अभी तो वही गृह मंत्रालय में, प्रधानमंत्री मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में लेटर भेजे, फिर एसपी के यहाँ दरखास्त दिए, थाने पर 2 बार गए, थाने वाले भी नहीं सुने, तो मजबूर होकर के एसपी के यहाँ जाना पड़ा। जी। हाँ, क्या कहा गया वहाँ से? एसपी बोले कि ठीक है जाइए, हम थाने पर कागज़ भिजवा देंगे। थाने पर आया कागज़, फिर पुलिस वाले अपना 4-5 दिन के तक इधर उधर अपना ये करते रहे। फिर उसके बाद एक दिन घोसी के कोतवाल फ़ोन किए। अब फ़ोन करने के बाद हम अपनी सारी बात बताए। अब बताने के बाद फिर पता नहीं कैसे हमको फिर बुलाए नहीं, कहे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे, लेकिन बुलाए नहीं। फिर अपना जैसे मन करा किया वैसे कागज़ बना करके फिर वहाँ एसपी के यहाँ वापस कर दिए। दिल्ली में अभी बीते शुक्रवार को ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। पत्रकारों को उन्होंने बुलाया था और इस मामले पर बात हुई और उन्होंने कहा कि हम जो है शव वापस लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हम भी यही कहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखें और हमारी पूरी उम्मीद है कि सरकार का प्रयास जारी है और उनका जो है पार्थिव शव आएगा। जी, बहुत अच्छा है साहब।